हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमरा 2.0। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था, जो गाइज जो है आपका ये चैनल है जो नंबर बेसिस है, नंबर कैसे ग्रोथ एग्जामिनेशन में किया जाएगा उसके लिए है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए नहीं आपको शेयर करना है, नहीं आपको सब्सक्राइब करना है। जब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो वीडियो आप खुद ब खुद देखिएगा। तो दोस्तों चलिए, आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब है जो हमेशा एग्जामिनेशन में एक पंचवर्षीय योजना के बारे में, हमेशा एग्जामिनेशन में पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो ये इस प्रमुख पंचवर्षीय योजना में क्या इसकी प्राथमिकता दी गई थी। और ये तो यही प्राथमिकता पंचवर्षीय योजना का डेट, प्राथमिकता और यही पूछे जाते हैं दोस्तों। और खासकर इसमें दो तीन गैपिंग है जिसके कारण लड़का लोग को याद नहीं रहता है, और कहीं पे एक पंचवर्षीय योजना जो है उसका अवधि में ही घटा दिया गया है। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में आज हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग दोस्तों बनाती है, और योजना आयोग की जगह पर आप लोग जानते हैं जो नीति आयोग का गठन हो गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। तो नीति सेम टू सेम योजना आयोग जो है, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग वैसा ही फाउंडेशन है, जबकि उसका नाम ही बदल दिया गया, सिर्फ जो नाम चेंजिंग कर दिया गया। और एग्जामिनेशन में कई दफा पूछ ही दिए जाते हैं नीति का पूरा नाम क्या हो गया था। दोस्तों, आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया जो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, और इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसका जो समय है 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक समय हुआ इसका। और 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना, अर्थात 5 वर्ष के लिए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक दोस्तों। और इसमें जो है कृषि पर बल दिया गया था, कृषि पर बल दिया गया था। और दोस्तों, ये जो योजना थी हैराल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित थी, हैराल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये भी 56 से 61, 51 से 56, 56 से 61 ये भी कंटिन्यू आया है दोस्तों। और इसमें तीव्र औद्योगिक विकास हुआ, जैसे कि आपका भिलाई हो गया, राउरकेला इस्पात संयंत्र हो गया, ये सब जो है छत्तीसगढ़ वाले जो हो गए, ये सब की स्थापना दोस्तों जो है प्रमुख औद्योगिक संयंत्र की स्थापना दोस्तों ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और ये जो योजना थी दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद आ गई दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये दोस्तों 1961 से 1966 ईस्वी तक चली थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी पर चली थी। और इसमें जो था इसका उद्देश्य था स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनाना था, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनाना था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक। और ये इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना मुख्य उद्देश्य था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसके बाद दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक। और इसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था दोस्तों। और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखने का एक ट्रिक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये पूरा नहीं हुआ था, मात्र 4 साल में ही इसको हटा दिया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो पांचवी पंचवर्षीय योजना कभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, पांचवी का याद रखने का यही ट्रिक है, पांचवी पूरा नहीं हुआ। 1974 से 1978 4 साल में ही हटा दिया गया था, जिसमें ग्रोथ नहीं हुआ था दोस्तों। और गरीबी उन्मूलन का नारा इसी में दिया गया। तो उसके बाद आ गया छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये 1980 से 1985 ईस्वी तक चला गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन करना था, प्राथमिकता था इसमें रोजगार सृजन करना। दोस्तों आपको बता दें कि 1978 से 1980 के बीच, ये 1978 से 1980 के बीच का जो 2 साल का गैप हुआ उसमें अनवरत योजना अर्थात रोलिंग प्लान हुआ था, रोलिंग प्लान आया था। यही दोस्तों 1978 से 1980 के बीच का जो समय दोस्तों इसमें रोलिंग प्लान आया था, अनवरत योजना आया था। और जिसके जनक थे गोनार्ड मेडल, जिसके जनक थे गोनार्ड मेडल। और ये भी एग्जामिनेशन में कई दफा पूछे जा चुके हैं, जो 1978 से 80 के बीच जो रोलिंग प्लान चला अर्थात अनवरत योजना चला, उनके जनक कौन है? गोनार्ड मेडल। और एक बार समय और दोस्तों यहाँ 1961 से 66 और 66 से 69 के बीच आपका ये 3 साल का जो गैप आया, ये गैप में दोस्तों 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 ये 3 साल का एक वर्षीय योजना लाया गया था दोस्तों, एक वर्षीय योजना लाया गया था। जो केंद्र में जो सरकार थी वो सरकार कही कि नहीं 5 वर्ष की योजना की जगह पर 1 वर्ष का योजना लाया जाए। फलस्वरूप ये भी असफल है, जिसके कारण फिर से पंचवर्षीय योजना लाया गया था दोस्तों। छठी पंचवर्षीय योजना फिर से देख ले दोस्तों 1980 से 1950 ईस्वी। और इसमें इसका जो प्राथमिकता था रोजगार सृजन करना था।
सातवां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ईस्वी तक दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था। उसके पश्चात दोस्तों आपका आठवां जो है पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक कृषि एवं विकास, इसमें दोनों को लक्ष्य रखा गया था, कृषि एवं विकास को लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद था दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1997 ईस्वी से 2002 ईस्वी तक, और इसमें न्यायपूर्ण वितरण करना था, न्यायपूर्ण वितरण करना इसकी प्राथमिकता था। इसके पश्चात दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 2002 से 2007 ईस्वी तक, और इसका जो लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं समानता, समाज में जो न्याय है, सामाजिक न्याय एवं समानता, इसका जो मुख्य प्राथमिकता था। इसके पश्चात दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक चली, और इसका जो विकास, ये प्राथमिकता था तीव्र एवं समावेशित विकास, तीव्र एवं समावेशित विकास। और कई दफा एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके थे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था तीव्र एवं समावेशित विकास था। तो दोस्तों ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का। इसके पश्चात दोस्तों आपका आ गया 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना, आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के दोस्तों, और ये 2012 से 2017 तक चले, और इसका जो लक्ष्य था त्वरित समावेशित विकास। और ये भी कई दफा पूछे जा चुके हैं, त्वरित समावेशित विकास 2012 से लेकर 2017 तक। हालांकि अब ये जो है रेलवे, ये एग्जामिनेशन में से केवल डेट ही पूछते हैं, और अभी तो खासकर नीति आयोग के बारे में एग्जामिनेशन में से पूछे जा चुके हैं। लेकिन इन्हें जैसे कि आपका पहला जो कृषि हो गया हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित, दूसरा का आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, और इसी में भिलाई का जो स्थापना हो गई थी छत्तीसगढ़ वाले का, तो ये सब की स्थापना से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कहीं ना कहीं एक नंबर से क्वेश्चन तो जरूर ये टकराएगा और मैचिंग करेगा, एक वीडियो से एक नंबर आना तो निश्चित है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।